आमतौर पर एक आदमी एक ही बैंक से एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ले सकता है, लेकिन ये तरीकाकार बैंक की पॉलिसीज़ के ऊपर होता है और लेने वाले की क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर होता है। बैंक की पॉलिसीज़ के ऊपर एक आदमी एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ले सकता है या नहीं ले सकता है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मुख्तलिफ बैंकों की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं। कुछ बैंक एक ही आदमी को एक ही वक़्त में 2 क्रेडिट कार्ड जारी कर देते हैं, लेकिन कुछ बैंक एक ही आदमी को एक ही वक़्त में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जारी कर देते हैं। ये क्रेडिट कार्ड उसकी माली हालत और क्रेडिट स्कोर के ऊपर इंसार होते हैं। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है और आपने पहले से ही बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, आप उसकी मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट जितनी भी है वो टाइम टू टाइम वापस करें। जितना भी टाइम टेबल होता है क्रेडिट कार्ड का और लोन का, उस टाइम पे आप बैंक को वापस करें, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा, आपकी हिस्ट्री बैंक में खराब नहीं होगी। आप एक ही वक़्त में एक ही बैंक से 2 से 3 क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, एक ही वक़्त में। आप 1 लेने जाएँगे, वो आपको 2 दे सकते हैं, ठीक है? ये फ़र्क होता है। जब आप हिस्ट्री बनाते हैं अपने बैंक के साथ या आप लिंक बनाते हैं अपना बैंक के साथ। अगर आपकी हिस्ट्री कमज़ोर है किसी भी बैंक में, तो आपको बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता। अगर आपकी 60 पे आ जाती है, फिर आ जाती है 70 पे, 60-70 पे आ जाती है, तो बैंक एक ही क्रेडिट कार्ड देगा, लेकिन एक ही वक़्त पे 2 क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, वो सोचेगा आपके बारे में। अगर आपकी उससे भी कम आ जाती है, 50 से कम, तो कभी भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, ना ही लोन देगा। हाँ, अगर आपकी चली जाती है 99 पे, 98 पे, 96 पे, ठीक है ना? तो एक ही वक़्त पे आप एक ही बैंक से 3 क्रेडिट कार्ड लेके आ सकते हैं। आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और क्रेडिट कार्ड आपको जारी कर दिए जाएँगे। या लोन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आप पहले से एक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या लोन यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको 1.5 लाख का चाहिए, आपको 1.5 लाख का लोन मिल जाएगा। अगर आपको 2 लाख का चाहिए, 2 लाख का मिल जाएगा। क्योंकि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री वो चेक करते हैं। अगर वो बेहतर है, तो ऑलरेडी मिल जाता है। कोई नेशनैलिटी का फ़र्क नहीं है, ये बात ज़हन में रख लेना। किसी भी नेशनैलिटी का फ़र्क नहीं रखता बैंक। चाहे पाकिस्तानी है, चाहे आप इंडियन हैं, चाहे आप बांग्लादेश के हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं। बैंक कभी भी नेशनैलिटी को अंदर नहीं लेके आता इस चीज़ के। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कमज़ोरी की वजह से आपको लोन या क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट करता है। और दूसरी बात आपकी कंपनियों की, वो आपकी कंपनियों की हिस्ट्री चेक करता है कि ये किस कंपनी में है। इसका प्रॉपर ऑफ़िस भी है या प्रॉपर लैंडलाइन नंबर भी है या वेबसाइट भी है या वक़्ती तौर पे इन्होंने बनाया उसके बाद चलाया नहीं, तो ये बंदा भी नहीं काम कर रहा होगा। इसके भी फेक डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये चीज़ें बैंक गौर से देखता है। अब जो हालात हो गए हैं 2024 के अंदर, पहले ठीक था, पहले ठीक था, किसी भी 2014, 15, 16, 17, 18, 20 तक सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद यकदम ही बैंक ने बहुत सारे लोगों को लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। क्योंकि लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बहुत बनाने शुरू कर दिए थे, फेक कंपनियाँ बनानी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से बैंक ने इन लोगों के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। लेकिन 2024 में बैंक उससे भी ज़्यादा अब रिजेक्ट कर रहा है। चलें छोड़िए ऐसी बातों को। कुछ बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर कमज़ोर है तो आपको नॉर्मली क्रेडिट कार्ड देंगे। ये बात ज़हन में रखना है। जैसे कि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हो गया, इस तरह के क्रेडिट कार्ड जो नॉर्मल होते हैं वही आपको देंगे। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है और आपने उसको यूज़ कर रहे हैं, आपके 1 साल यूज़ किया या 2 साल यूज़ किया, आपके बैंक के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो गए, तो बैंक आपको अच्छे से क्रेडिट कार्ड देगा, जिसकी लिमिट भी बहुत ज़्यादा होगी और अच्छी अमाउंट होगी उसके अंदर। लेकिन ये ना सोचना कि आप उसको इस्तेमाल करना, बाद में मिनिमम या मैक्सिमम जितनी भी अमाउंट है आप बैंक को उस टाइम पे वापस ना कर सके, तो बैंक में आपकी हिस्ट्री खराब हो जाएगी। ये चीज़ नहीं लानी। आप अपने बिज़नेस के लिए भी लेते हैं, तो ये सोचें कि मैंने यार व बैंक को वापस देने हैं। मैंने किसी न किसी तरीके से अपनी कंपनी या अपना बिज़नेस रन करना है, तो उसके बाद मैंने बैंक को वापस करने हैं।